गुजरात में भारी बारिश के बाद वलसाड़ को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियों को तैनात करना पड़ा और इस बीच आईएमडीए ने 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। सीएम भूपेंद्र पटेल खुद गांधीनगर से हालात की निगरानी कर रहे हैं। आफत की बरसात, बिगड़े हालात। मानसून का कोहराम गुजरात में त्राहिमाम। वलसाड में सैलाब, आफत बेहिसाब। दक्षिण पश्चिम मानसून की जोरदार बारिश ने गुजरात के वलसाड, नवसारी और सूरत जिलों में हालात खराब कर दिए हैं। लगातार तेज बारिश के बाद वलसाड में भारी जलभराव हुआ है। शहर हो या गांव, हर जगह परेशानी बढ़ गई। इस दौरान सड़कें दरिया बन गई, गाड़ियां जहां की तहां ठहर गई। जिसने सैलाब को चुनौती देने की कोशिश की, उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। इस लग्जरी बस के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो अम्भेती कोपरली रोड पर पानी में डूबती दिखी। बस ड्राइवर ने सैलाब को चुनौती देकर पार निकलने की कोशिश की। इस कारण बस में सवार 35 यात्री फंस गए। इन यात्रियों को नाना पोंधा पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बचाया गया। इन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पुलिस और म्युनिसिपल टीम ने बाढ़ में फंसी 8 महीने की गर्भवती महिला का भी रेस्क्यू किया। ये महिला बाढ़ प्रभावित चिपवाड़ क्षेत्र में फंस गई थी। उसे नाव की मदद से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल भारी बारिश के बाद कावेरी और अंबिका नदियां उफान पर हैं। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जिसमें सोसाइटी में खड़ी कई कारें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा सिर्फ एक सोसाइटी में नहीं हुआ, बल्कि कई जगहों पर कतार में पार्क की गई कारें आधी से ज्यादा डूबी हुई नजर आई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देर रात स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी SEOC का दौरा किया। सीएम ने रात के दौरान बारिश होने पर प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहकर स्थिति पर सतर्कता पूर्वक नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की 4 टुकड़ियां दक्षिण गुजरात पहुंच चुकी हैं। उनमें से 2 वलसाड और 1 नवसारी भेजी गई है, जबकि 1 टुकड़ी को सूरत में स्टैंड बाई रखा गया है। गुरुवार को दक्षिण गुजरात में 352 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। नवसारी और वलसाड में 22,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। लोगों को लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जैसा भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है वलसाड़ शहर के अंदर, जिसमें औरंगा नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, मान नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी जो है यहाँ पे शहरों में बहुत जगहों पे पानी रोड पे भी आ गए हैं। वलसाड़ जिले में अभी यहाँ पे रेड अलर्ट है आईएमडी के द्वारा, और पूरे जिले में जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, एसडीएम से लेके तहसीलदार से लेके तालुका विकास अधिकारी, सभी लोग फील्ड में हैं, अभी एक्टिव हैं। और वलसाड़ शहर में पर्टिकुलरली औरंगा नदी में थोड़ा पानी बढ़ने के कारण से हमने प्रिकॉशन के कारण से लगभग 150-200 जितने लोगों को अभी हमने एक हॉल में लोकल में ही शिफ्ट किया है और वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की है।
वलसाड में तूफानी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जिले के गांव हो या शहर, रिहायशी इलाके हो या बाजार, मैदान हो या सड़क, हर जगह पानी ही पानी नजर आया। वलसाड के दाना बाजार में कई दुकान पूरी तरह पानी में डूब गई। यहाँ बाढ़ की वजह से करोड़ों के कारोबार का नुकसान हुआ है। बारिश ने जो अपना रौद्र स्वरूप दिखाया था, उसके बाद यहाँ पे तबाही आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ परिस्थिति है। ये जो यहाँ पे 12 फुट से ज़्यादा जो पानी है लोगों के घरों में घुस चुका था, लोगों के मकानों में, लोगों की दुकानों में घुस चुका था। न्यूज़ नेशन फिलहाल दाना बाजार पहुँचा है। ये दाना बाजार इलाका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्बादी किस तरीके से हुई है। हर जगह आपको कीचड़ गंदगी ही नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों का लाखों का जो सामान है, माल है, वो बिगड़ चुका है। फिलहाल ये जो पुराना जो बाजार है वो दाना बाजार है यहाँ का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की परिस्थिति, क्योंकि लोग हैं वो फिलहाल अपना जो सामान है, जो बचा कुचा है, वो बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ व्यापारी है, कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? मल्हार राणा। मल्हार भाई, कितना पानी था, क्या परिस्थिति थी? इधर 12 फुट जैसा पानी था, और पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि हम लोग कुछ बचा ना पाए। रात को 1:30 बजे से पानी भरना चालू हो गया था, 2:30 बजे तक पूरा फुल हो गया था। मैं ड्राई फ्रूट और मरी मसाला का मेरा काम है और रात के 1:30 बजे से पानी भरना चालू हो गया। इतना पानी था कि अंदर आने का टाइम भी नहीं मिला। ये मेरी दुकान है, हाइट पे है, फिर भी कम से कम 7-8 फुट पानी था। मतलब ये मार्केट में जो जितनी भी दुकान है उसका सबका ग्राउंड फ्लोर है, वो कोई भी दुकान नहीं बच पाया है। वलसाड के डांडी गांव में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। वलसाड के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड के साथ साथ एयरफोर्स तक को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाना पड़ा है। वलसाड से बलदेव ब्रह्म क्षत्री के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो देश के कई राज्यों में मानसून अब आफत बनकर बरस रहा है। सबसे पहले हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से डीसा और पालमपुर की सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं गुजरात के ही सुरेंद्रनगर में बाढ़ के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया। जबकि राजस्थान के सिरोही में माउंट आबू में करीब 8 इंच बारिश के बाद झरने उफान पर हैं, तो सड़कों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ने के बाद बगलिहार डैम में कई गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन सभी प्रभावित इलाकों में सतर्कता बरतने और नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।